बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर, इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट निकालते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में आपको टेस्ट देते हैं, आप सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट डे पे हम अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करते हैं और पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू भी देते हैं। पूरा चैप्टर आपको सिखाते हैं जितने भी टॉपिक्स होते हैं। हमने अब रूल बनाया है, जो लोग भी सीरियस होंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, वही हमारे ग्रुप मेंबर होंगे। दूसरे लोगों को हम अपने ग्रुप से रिमूव करेंगे। तो आप में से भी जो लोग डेली बेसिस पे टेस्ट करना चाहते हैं, वही हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ जिन्होंने भी ये टेस्ट नंबर 6 सॉल्व किया है, अपना कमेंट्स में स्कोर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो मॉक टेस्ट नंबर 6 है, इस टेस्ट को आज हम सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट क्लास 6 के साइंस के बुक से लिया गया है। पूरा बुक हमने रिवाइज किया था, क्योंकि उससे पहले हर चैप्टर का टेस्ट लिया था हमने। अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट हम क्लास 7 से लेंगे। हम डेली बेसिस पे आपको बताते हैं कौन से टॉपिक से टेस्ट आएगा या कौन से चैप्टर से टेस्ट आएगा। वो चैप्टर्स आपको दिए जाते हैं, फिर आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो जूनियर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं। हम फ्री में ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ ये जो मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं, हर एक चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव मून एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको मून नहीं है, वीनस और मरकरी। इन दोनों प्लैनेट को मून नहीं है अपना, बाकी जितने भी हैं सबको एक या एक से ज्यादा मून्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डिश इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू मॉनिटर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करने के लिए पेरिस्कोप यूज किया जाता है। मॉक टेस्ट नंबर 5 में पेरिस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन की एयर में 21.9% होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था एयर एक मिक्सचर है जिसमें 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.93 ऑर्गेन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल दैट सपोर्ट्स द प्लांट सेल एंड गिव इट रेगुलर शेप। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ है, हेमी सेलुलोज का बना हुआ है और पेस्टिन का बना हुआ है, बट इसमें मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। सेलुलोज जो है ये सपोर्ट करता है सेल वॉल को और रेगुलर शेप देता है सेल को। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल है एनर्जी का एसआई यूनिट। ये जो जूल है ये एनर्जी का, वर्क का और हीट का यूनिट है। इन तीनों क्वांटिटीज का एसआई यूनिट जूल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड है साउंड एयर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस। तो देखिए 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं एंड गैसेस होते हैं। जब किसी सब्सटेंस को सॉलिड में से डायरेक्ट गैसेस में चेंज किया जाए तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ एयर कैरिंग ट्यूब्स एंड टाइनी सेक्स। तो ये लंग्स है, लंग्स ट्यूब्स और टाइनी सेक्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वो सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं कही गई सॉल्यूट की, यहाँ पे डिसॉल्व कितना होता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर यहाँ पे क्वांटिटी सॉल्यूट की ज्यादा होती तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनिमल दैट ईट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स प्लांट को कहते हैं। तो वो एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो मॉक टेस्ट नंबर अगर 5 देखेंगे तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉइज पॉल्यूशन और इंटेंसिटी। नॉइज की इंटेंसिटी या पॉल्यूशन जो है वो मेजर किया जाता है डीबी में, डेसीबेल्स में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन के 3 मेन लेयर्स होते हैं, उसमें सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको एपिडर्म्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा फाउंड होने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी कहते हैं अर्थ पे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन है। अर्थ के क्रस्ट पे ऑक्सीजन है और हमारे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
एलिमेंट हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल सैटेलाइट। तो यहाँ पे मून, सैटर्न, कमेट ये सारे नेचुरल हैं। स्पुतनिक 1 जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये लास्ट टाइम भी सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 17 है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग लाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 19 है द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। तो लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई रेटिना है। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लो द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। जब इन दोनों का सॉल्यूट टू सॉल्वेंट का रेशियो कम होता है उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंस स्पेशली डाइज इज नोन एज। कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 में पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। तो ग्रुप ऑफ एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऑप्शन ए सही है 22 क्वेश्चन का। 23 क्वेश्चन है व्हिच कंट्री लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्पुतनिक 1 ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 24 है सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है बैक्टीरिया एंड फंजाई बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट नोन एज। ये डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे देखें रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया ये तीनों हमारे आई के आंख के पार्ट्स हैं। यहाँ पे कोचलिया ये हमारे ईयर का पार्ट है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है रिकॉग्नाइज द फैक्टर व्हिच डज नॉट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखें लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में तो ये इफेक्ट कर सकते हैं बट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन आउटपुट होता है फोटोसिंथेसिस का। इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे, ऑक्सीजन का नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए सही है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है इन फॉलोइंग रिएक्शन द ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन व्हिच स्पेशल फॉर्म्स। तो जो ग्लूकोज होता है फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनल होंगे, उसके बाद सेल, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं। तो ऑर्गेनल मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द एनवायरमेंट। इसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी की ये डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ। इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच गैस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड इन रेस्पिरेशन। O2 यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है शुगर डिसोल्यूशन इन वाटर एक्चुअली रिप्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है द फॉग इन विंटर इज कॉज्ड ड्यू टू। फॉग जो होती है धुंध तो वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से भी होती है, स्मोक की वजह से भी होती है और डस्ट पार्टिकल की वजह से भी होती है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 है नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 35 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। तो यहाँ पे जो हार्मफुल रेज होते हैं सन के उनको अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। 36 क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ एलिमेंट कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम। तो साउंड की स्पीड एयर में मिनिमम होती है। मॉक टेस्ट नंबर 5 में हमने एक्सप्लेन किया था कि साउंड किस तरह ट्रेवल करता है, कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड्स में होती है और सबसे कम स्पीड एयर में होती है या फिर गैसेस में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है एयर इज एग्जांपल ऑफ। एयर एक मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है एयर।
ऑप्शन सी सही है। इन द वर्ड जीपीएस, जी स्टैंड फॉर, तो जी जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ये एटम को कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का एटम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ शूटिंग स्टार। तो मेटेरॉइड्स को कहते हैं शूटिंग स्टार्स। 43 क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट यूज टू लोकेट पोजीशन ऑफ शिप्स, कार्स, एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पे नेविगेशन सैटेलाइट यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज यूज फॉर। लास्ट टाइम भी ये एमसीक्यूज आया था। आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ऑब्जेक्ट की जमीन पे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जीपीएस इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। नेविगेशन सैटेलाइट यूज्ड होते हैं टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अर्थ पे मालूम करने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ऑप्शन सी सही है। 47 क्वेश्चन है, वेदर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। वेदर सैटेलाइट यूज होते हैं टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्टिंग। ऑप्शन ए सही है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। ये मैपिंग के लिए यूज होती हैं। हु वाज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेस्ली ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो यहाँ तक आज का टेस्ट था। अपना स्कोर जरूर बताएं और कोई भी मिस्टेक हुई हो टेस्ट में तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।